ये है न्यूज नेशन और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर रमेश भट्ट के साथ। तो क्वेश्चन आवर में आज बात करेंगे बिहार के रण की। बिहार का सिरमौर कौन बनेगा? 5 चरणों में चुनाव होंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की भारत के खिलाफ नई साजिश और उसके बाद बगदादी के खिलाफ धर्मगुरुओं ने जारी किया है फतवा। क्वेश्चन आवर में ये सारी खबरें आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस में। क्या है खास? बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान। 5 चरण में डाले जाएंगे वोट। 8 नवंबर को मतगणना। पहली बार ईवीएम में होगी उम्मीदवार की फोटो। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद नीतीश लालू का बीजेपी पर अटैक। लालू ने कहा बीजेपी को देंगे करारा जवाब। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में हलचल तेज। बीजेपी नेता अनंत कुमार से मिले जीतन राम मांझी। रामविलास पासवान को बताया बड़ा भाई। बिहार चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में किया 6% का इजाफा। और एक दिन के दौरे पर वाराणसी जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 18 सितंबर को हो सकता है दौरा, सूत्रों के हवाले से खबर। तो बिहार के रण का सिरमौर कौन बनेगा? ये ऊंट किस करवट बैठेगा? तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 चरणों में 12 अक्टूबर से 5 नवंबर तक वोटिंग होगी और वोटों की गिनती का काम 8 नवंबर को होगा। यानी 8 नवंबर के दिन पूरे देश को मालूम चल जाएगा कि बिहार की जनता ने किसको सिर माथे पर बैठाया है। जाहिर है चुनाव आयोग ने सभी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए फैसला किया है चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए भी पूरी तैयारी की जा रही है। आइए आपको भी बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो पहली बार होंगी। मुख्यमंत्री तो है नीतीश कुमार को माना हम लोगों ने। दिल्ली बदलो, दिल्ली बदलो, दिल्ली बदलो। मैंने पैकेज की घोषणा की है 1.25 लाख करोड़ रुपया। 1.25 लाख करोड़। भाइयों बहनों, बिहार की सकल सूरत बदल करके रखूंगा मैं। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। बिहार में वायदों का ये शोर बढ़ने वाला है। अब वक्त संग्राम का आ चुका है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2015 का शंखनाद कर दिया है। 5 चरणों में बिहार की जनता उम्मीदवारों की तकदीर तय करेगी। 12 अक्टूबर को 49 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होगी। दूसरे चरण की 32 सीटों पर 16 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 50 सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होगा। चौथे चरण की वोटिंग 1 नवंबर को होगी, जिसमें 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जबकि 5वें चरण में 5 नवंबर को 57 सीटों के लिए मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 नवंबर को हो जाएगी। फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना कमीशन का काम है। उसको ध्यान में रखते हुए, फोर्सेस की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और शेड्यूलिंग के कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए कमीशन ने अपने असेसमेंट में 5 फेजेस को ऐसा माना है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री और पर्याप्त सुरक्षा बलों के तहत हो पाएगा। 243 सीटों की इस जंग में अहम लड़ाई लालू नीतीश के गठबंधन और एनडीए के कुनबे के बीच मानी जा रही है। बिहार में अपनी बादशाहत साबित करने के लिए लालू और नीतीश 1990 के बाद पहली बार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं 1990 के बाद पहली बार लालू या उनके परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं है। जबकि पहली बार कांग्रेस और जेडीयू ने किसी चुनाव के लिए हाथ मिलाया है। दोनों खेमे अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सतर्क है। सियासत के शिखर की ये लड़ाई निष्पक्ष हो, इसके लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने पहली बार ईवीएम मशीनों में उम्मीदवारों की फोटो लगाने का फैसला किया, तो वहीं बिहार में पहली बार हेलीकॉप्टर के जरिए चुनाव की निगरानी की जाएगी। ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी गया था
और हम लोगों ने उसके बारे में ये निर्णय किया कि कम से कम वोटर अपने कैंडिडेट को पहचाने, इसलिए उसका वोटर के सामने उसके कैंडिडेट का फोटो रहे और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वोटिंग मशीन में फोटो लगाने का निर्णय किया है। नीतीश कुमार पिछले 10 सालों में बिहार में राज कर रहे नीतीश कुमार इस बार चुनावी जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी को मोदी मैजिक के सहारे अपनी सरकार बनती दिख रही है। लेकिन जीत की कुंजी तो जनता के हाथ में है और अगर सत्ता हासिल करनी है तो चुनाव प्रचार के दौरान जनता को रिझाने का फॉर्मूला तलाशना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल आखिरकार बज ही गया। सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे करने में लगे हैं, लेकिन आखिरकार किसकी दिवाली बेहतर मनेगी ये जानने के लिए 8 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शशि के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के वो दिग्गज जिनके लिए 2015 का विधानसभा चुनाव करो या मरो वाली स्थिति है। न्यूज नेशन से खास बातचीत में लालू प्रसाद यादव ने ताल ठोकते हुए कहा है कि इस बार वो बीजेपी को बिहार से उखाड़ फेंकेंगे। इतना ही नहीं, लालू ने मोदी और बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी आरएसएस का मुखौटा है। बिहार चुनाव के ऐलान के बाद लालू यादव का पहला इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज रात 10:30 बजे सिर्फ न्यूज नेशन पर। नाम जपना और टारगेट करना, और खास करके यदुवंशियों का और मेरा, ये बात प्रमाणित करता है कि वो पराजय की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं बीजेपी के लोगों। नरेंद्र मोदी जी झांसा में आकर के देश ने वोट किया। इंटायर मीडिया से लेकर के अभिजात वर्ग सभी लोगों ने उम्मीद में वोट दिया कांग्रेस से नाराज होकर के कि अच्छे दिन आएंगे। काला धन वापस लाने की बात की गई थी और युवा और युवती को हर साल 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, महंगाई रोकने की बात थी और बिजली से लेकर के और बेहतर व्यवस्था। मतलब एक इनका सपना लगा कि एकदम स्वर्ग में अब सीढ़ी लगाने वाला आदमी आ जाएगा। लोगों ने वोट कर दिया और खमियाजा भोगना पड़ा, पूरे मुल्क को खमियाजा भोगना पड़ रहा है। इसलिए लोग बड़ा नाराज हैं नरेंद्र मोदी के सरकार से, भाषण से, आश्वासन से, चिल्ला चिल्ला के दहाड़ने से वोट नहीं मिलता। भारत की महान जनता बहुत जागरूक है। एक बार लोग जगते हैं किसी के लिए तो एकदम किसी भी शासन को उखाड़ के फेंक देते हैं और किसी को भी बैठा देते हैं, जैसा नरेंद्र मोदी जी के साथ हुआ। ये भी मेजर कोई स्टेप टेकन बाय नरेंद्र मोदी एंड द प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बता दे। सिर्फ रिपेयर और पैच करना हमारे यूपीए गवर्नमेंट का जो काम का, एक भी काम कोई बता दे कि ये डिलीवर हुआ, मेजर के लगे कि हाँ ये काम हुआ, तो लोग काफी नाराज हैं। और बिहार का इसी बीच चुनाव आ गया और बिहार का चुनाव बिल्कुल भारत का चुनाव है, एसिड टेस्ट है ये, एसिड टेस्ट है इस गवर्नमेंट के लिए। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव नहीं है जिस ढंग से इन लोगों ने किया और इनको विजय हासिल हुई। स्वीप हो गया दिल्ली। हाँ, स्वीप हुआ जी। अब तो यहाँ रथ पकड़ा गया है। यहाँ पर अडवाणी जी का रथ यहीं हमने पकड़ा था और इनको भी यहीं पर हम लोगों ने स्टॉप कर दिया और नंगे पैर इनको हम लोग भेज देंगे। कि हम लोग बोलते हैं कि भाजपा कोई पार्टी नहीं है, एक मुखौटा है। भाजपा कोई पार्टी नहीं है, एक मुखौटा है। असली है ताकत इसके पीछे आरएसएस। और आज देखिए कि सरकार के कामों का हिसाब किताब ये आरएसएस बोलता है कि हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल, ये दिस दैट, ये राष्ट्रवादी बात करते हैं। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि नरेंद्र मोदी भाजपा के सरकार और उनके मंत्रियों को
आरएसएस के सामने झुक करके सारा हिसाब देना पड़ रहा है। हम ये क्या, हम वो क्या, हम क्या, और कम्युनल एजेंडा लागू करने की तरफ ये बढ़े हैं। देश की जनता का कुछ नहीं हुआ। बोल दिया जुमला है, काला धन जुमला है, तमाम गड़बड़ी। महंगाई का हालत ये है कि कटोरी से दाल गायब हो गया, लोगों को दाल नहीं मिल रहा है, गरीबों को। अरे बोलते कि देश में विकास की गंगा बह रही है, तो हम मोदी जी कहते हैं कितना पैसा चाहिए, 30 करोड़, 40 आप करोड़। देखा गया होगा कि मतलब इतना 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 लो इतना दे दिया। प्याज के दाम से लेकर के, प्याज के दाम में भी आपने देखा होगा 30 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया, लो 80 रुपया कर दिया। ये तो बिल्कुल इस तरह से लोग अपने को ठगासा महसूस किए हैं कि बड़ा गुस्सा है लोगों से। और इसमें हम सब इसलिए हमारा गठबंधन बना, हम लोग बनाए हैं, और खास करके जो मेजर ताकत है नीतीश कुमार और हम कांग्रेस पार्टी भी इसमें है, तो इनको हम लोगों ने यहाँ पलट दिया है। इंतजार है, चुनाव का बिगुल बज गया, हम लोग तैयार हैं पढ़ने से। तो इलेक्शन के बाद पहला इंटरव्यू न्यूज नेशन को दिया है, और ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज रात 10:30 बजे सिर्फ न्यूज नेशन पर। आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनाव का ऐलान होते ही सियासी दिग्गजों ने भी ताल ठोकनी शुरू कर दी है। जेडीयू जहां बीजेपी के दावों को हवाई बताते हुए बिहार में फिर से सत्ता हासिल करने का ऐलान कर रही है, तो वहीं बीजेपी का शंखनाद है कि इस बार बिहार में परिवर्तन आकर रहेगा। हर नेता दम भर रहा है और जनता उन पर ही भरोसा करेगी, लेकिन आम आदमी किसको बनाता है बिहार का बादशाह, ये तय होगा। 8 नवंबर को ये तस्वीर पूरे देश के सामने साफ हो जाएगी। हम लोग अब निश्चिंत होकर के सिर्फ और सिर्फ चुनाव में अपना पूरा समय दे पाएंगे। ऑफ कोर्स जो इसेंशियल विषय होते हैं गवर्नेंस के, उसके लिए जो दायित्व है उसको निभाते हुए अपना सारा काम। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, वो चाहे 1 चरण में चुनाव कराते या 6 चरण में, हम हर तरह की तैयारी के लिए हम तैयार थे। पिछले 1-1.25 साल से हम लोग चुनाव की तैयारी में लगे थे। हमारी सारी चुनाव की तैयारियां पूरी हैं और हम किसी से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। 5 चरणों में उन्होंने कहा है, सारे देश में अकेले एक सूबे में हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन का दोष नहीं है ये। सरकार जो है वो फोर्स जो है वो मुहैया ठीक से नहीं कराती, तो 5 चरण जो है वो टू मच है। बहुत सरल होगा, एनडीए की सरकार बनेगी। आप लोग देखिएगा 2 महीना के बाद वहां एनडीए के भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे। कहा जाता है कि बिहार की राजनीति जितनी मुद्दों पर आधारित है, उतना ही इस सूबे की राजनीति को जातिगत समीकरण साधते हैं। बिहार में तकरीबन हर इलाके में अलग अलग जातिगत समीकरण है, और बिहार में जो भी दल चुनाव की ताल ठोकता है वो इन जातिगत समीकरणों को नकार नहीं पाता। आइए आपको दिखाते हैं क्या है बिहार की राजनीति का ये कास्ट फैक्टर। करेंगे आदरणीय रामविलास। बिहार में मोदी वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई है, जिसमें एनडीए का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी हैं। वहीं महागठबंधन में लालू और नीतीश दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव में जाति फैक्टर हर बार हावी रहा है, तो इस बार किस जाति का रुझान किस ओर रह सकता है, इसकी एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं। बिहार में अपर कास्ट के 16% वोट हैं, जो एनडीए का माना जाता रहा है। ओबीसी 30% के करीब हैं, जिसका रुझान नीतीश और लालू की तरफ रहा है। एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, बिहार में एमबीसी करीब 22% हैं, जो किधर जाएगा यह अभी साफ नहीं है। अब बारी आती है दलित और महादलित की। बिहार में इनका 16% वोट परसेंटेज है, जो किस पाले में जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अल्पसंख्यक वोट बैंक करीब 16% है, जो आरजेडी और जेडीयू का वोट माना जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का भी अहम किरदार है। बिहार में सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर 5 नवंबर को 5वें चरण में 9 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। ये जिले हैं मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा।
दरभंगा को छोड़कर बाकी सभी जिले बिहार के सीमावर्ती इलाके के हैं, जहां 50% से भी ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान सीमांचल बिहार में ही उठाना पड़ा। ठीक इसी तरह दरभंगा में भी मुस्लिम आबादी करीब 23% है। जाहिर है मुस्लिम बहुल इन इलाकों में एक साथ चुनाव का असर भी गहरा पड़ सकता है। बिहार की सियासत को राजनीति के पंडित वनडे क्रिकेट की तरह मानते हैं। बहुत घटना हो जाएगी आप सबसे। टीम न्यूज नेशन। आप उतर जाएं। बिहार चुनाव के ऐलान के बाद अपने पहले इंटरव्यू में लालू प्रसाद यादव ने न्यूज नेशन से कहा कि महागठबंधन से नाराज समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव को मनाने की कोशिशें अब भी जारी है। माननीय मुलायम सिंह की नाराजगी अपने जगह पर ठीक है, उनको हम लोगों से भी कुछ इग्नोर हम लोगों ने किया है, लेकिन वो सीनियर है हम लोग के लिए, अभिभावक है, गार्जियन है। अगर वो कुछ बोलते भी हैं तो हम लोग कोई जवाब उनको नहीं दे सकते हैं। अभिभावक है। भारत के राजनीति में कब कौन दोस्त हो सकता है, कौन बिछड़ सकता है, इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। और वो हमारे रिश्तेदार हैं और अच्छे इंसान हैं, तो वो नाराजगी दूर करने का कोशिश हमने किया, हम आगे भी करते रहे। मिलने के बाद हाँ, मिले और हमने कहा कि इसको सबसे बड़ा खतरा सांप्रदायिकता का है, थ्रेट नेशन के ऊपर है। हमारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सोसाइटी के ऊपर जो थ्रेट है भाजपा फासिस्ट कम्युनल फोर्सेस का, इसको रोकने के लिए हम लोग को इकट्ठा रहना चाहिए। तो 10:30 बजे आप देखिए ये पूरा इंटरव्यू न्यूज नेशन में। इलेक्शन की चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहला इंटरव्यू आप लालू प्रसाद यादव का देख सकते हैं आज रात 10:30 बजे न्यूज नेशन पर। आइए आपको बताते हैं नरेंद्र मोदी के लिए बिहार का चुनाव बेहद अहम क्यों होने जा रहा है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि बिहार में अगर बड़ी जीत मिलती है तो सरकार संगठन में दबदबा लगातार बढ़ेगा। अगर चुनाव हारे तो मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। बिहार के नतीजों का असर इसके बाद होने वाले राज्य असम, पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी पड़ेगा। और साथ ही साथ मोदी के लिए सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में कमल खिलाना, जो कि 2017 में यूपी में चुनाव होना है और बिहार के नतीजे इस पर करेंगे। अब अगर मोदी के बाद बात करें अमित शाह की, तो जनवरी 2016 में अमित शाह पूरा कर रहे हैं अपने अध्यक्ष का कार्यकाल, और अगर वो बिहार का चुनाव जिता देते हैं तो जाहिर है वो बीजेपी में सबसे बड़े रणनीतिकार के तौर पे उभरेंगे और अगला अध्यक्ष बनना भी उनका एक तरह से तय हो जाएगा। लेकिन अगर वो हारते हैं तो उनकी इस रणनीतिकारी में भी सवाल खड़े होने लग जाएंगे। और केवल प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए नहीं, बल्कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के लिए भी करो या मरो की स्थिति है। ये एक तरह से कहें बिहार की राजनीति में दोनों नेताओं के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। चुनाव अगर ये जीतते हैं तो यूपी में बीजेपी वर्सेस महागठबंधन दिख सकता है, और अगर चुनाव हार गए तो आपसी खींचतान से महागठबंधन के भविष्य पे खतरा मंडराएगा। और सबसे बड़ा खतरा लालू प्रसाद यादव को है। अगर वो हारे तो उनकी पार्टी के टूटने का डर फैला हुआ है, और नीतीश के खिलाफ भी अगर चुनाव हारते हैं तो पार्टी के अंदर से ही आवाज उठने लगेगी। इस बार बिहार में 5 चरणों में वोटिंग होगी। हर फेज में करीब 50 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर पिछली बार हुए चुनाव में किस पार्टी का क्या स्थिति थी, आइए आपको बताते हैं। बिहार चुनाव देश का वो सियासी दंगल जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि बिहार का चुनाव ही तय करेगा कि दम किस में है, मोदी के वादों पर या उनके विरोधियों के दावों पर। बिहार चुनाव में पिछली बार ऊंट किस करवट बैठा था, जरा देखिए इन आंकड़ों के जरिए। पहले चरण में 10 जिलों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। पिछली बार के नतीजों में इन सीटों पर बीजेपी 13, जेडीयू 29, आरजेडी 4, कांग्रेस 1, जेएमएम 1
और सीपीआई को 1 सीट मिली थी। दूसरे चरण में 6 जिलों की 32 सीटों पर वोटिंग होगी। इन सीटों पर पिछली बार बीजेपी 9, जेडीयू 18, आरजेडी 2, एलजेपी 1 और निर्दलीय उम्मीदवार ने 2 सीटें जीती थी। इस बार तीसरे चरण में 6 जिलों की 50 सीटों पर वोटिंग होगी। 2010 में इन सीटों में से 20 सीटें बीजेपी, 23 सीटें जेडीयू और 7 सीटें आरजेडी के खाते में गई थी। चौथे चरण में 7 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होगी। पिछली बार इन सीटों पर बीजेपी 26, जेडीयू 25, आरजेडी 1 और निर्दलीय को 3 सीटों पर जीत मिली थी। पांचवें और आखिरी चरण में 9 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पिछली बार साल 2010 के नतीजों के मुताबिक इन सीटों पर बीजेपी 23, जेडीयू 20, आरजेडी 8, एलजेपी 2, कांग्रेस 3 और निर्दलीय को 1 सीट पर जीत मिली थी। 2010 के नतीजों की एक बड़ी तस्वीर कुछ ऐसी है। जेडीयू ने 141 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 115 सीटें जीती। बीजेपी 102 सीटों के साथ चुनाव मैदान में उतरी, जिसमें 91 पर जीत मिली। आरजेडी ने 168 सीटों पर चुनाव लड़ा, 22 सीटें ही जीत सकी। एलजेपी ने 75 सीट पर दांव खेला था, जिनमें 3 सीटें हासिल हुई। वहीं कांग्रेस ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली। बिहार चुनाव में इस बार पुराने दोस्त आमने सामने हैं तो पुराने विरोधियों से हाथ मिला लिया गया है और इन बदले समीकरणों में हर कोई जीत का दम भर रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव का ऐलान किया है, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। हम ये मानते हैं कि ये नीतीश कुमार जी की सरकार के जाने का दिन का ऐलान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सरकार बनने आने का ऐलान हुआ है। देखिए, बिगुल बज गया है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और 2-2 हाथ करके पटखनी देने को बीजेपी को हम लोग तैयार हैं। एक बार फिर दिग्गज मैदान में हैं, एक बार फिर सियासी मैदानों से तलवारें निकल चुकी हैं और सियासत के इस बिसात पर हर कोई अपने दांव पेच चल रहा है। टीम न्यूज नेशन। और केवल नेताओं के लिए नहीं, ये लिटमस टेस्ट बिहार के जनमानस के लिए है कि वो बिहार का भविष्य किसके हाथों में सौंपते हैं।